बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन्नत नबवी के मुताबिक नमाज का तरीका। किसी भी नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद वजू करके दिल में नियत हो, ज़बान से नियत के अल्फाज की अदायगी करना बिदात है। फिर किबला रुख होकर तकबीर तहरीमा कहते हुए रफ़उल यदैन यानी दोनों हाथों को कांधों या कानों तक उठाना है। कानों को छूना सुन्नत से साबित नहीं। नज़र सजदे के मकाम पर हो। नाफ से ऊपर का सारा हिस्सा सीने में शुमार किया जा सकता है। सीधे हाथ को उल्टे हाथ की हथेली या कलाई पर रखें या पकड़ लें। सना फिर आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा। फिर कोई सूरत पढ़ने के बाद तकबीर कहते हुए रफ़उल यदैन करते हुए रुकू में जाएं। कमर बिल्कुल सीधी हो और हाथों को पहलुओं से जुदा रखें। घुटनों पर हाथ यूं रखें जैसे उन्हें पकड़ा हुआ हो। सुबहान रब्बियल अज़ीम या दीगर तस्बीहात पढ़ें। रुकू के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़े होकर रफ़उल यदैन करें। चाहे तो वापस से हाथ बांध लें या खुले छोड़ दें। सजदे में जाते हुए पहले हाथों को जमीन पर टिकाएं, फिर घुटने और फिर सर, नाक और पेशानी समेत जमीन पर टिकाएं। हाथों को बगलों से अलग रखें, पेट पैरों से अलग और टांगों के पिछले हिस्से को पिंडलियों से अलग। दोनों पैरों की एड़ियों को पीछे मिलाकर रखें और पैरों की उंगलियां मुड़कर किबला रुख हों। सुबहान रब्बियल आला और दीगर दुआएं पढ़ें। सजदे से उठते वक्त पहले सर फिर हाथों को उठाएं। दो सजदों के दरमियान हाथों को कुरान पर आम हालत में रखें और रब्बी इग़फिरली पढ़ें और फिर दूसरा सजदा इसी तरह करें। दूसरी रकात के लिए उठने से पहले थोड़ी देर के लिए बैठें, फिर हाथों को आटे गूंदने जैसी मुट्ठियां बनाकर उसके सहारे उठें। इसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। बाकी रकातें भी इसी तरह पढ़ते हुए आखिर में बैठकर अत्तहियात, फिर दुरूद, फिर जो दुआ आपको पसंद हो पढ़ें। और इसमें बैठते ही शहादत की उंगली को उठाए रखें और उसे सलाम फेरने तक आहिस्ता हरकत देते रहें। 3 और 4 रकातों वाली नमाज में सलाम वाली बैठक में अपना उल्टा पाँव कूल्हे के नीचे से निकालकर सीधे पाँव के नीचे से बाहर निकालें। इसे तवर्रुक कहते हैं। आखिर में सीधी तरफ से शुरू करते हुए सलाम फेर दें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क़याम, रुकू, रुकू से सर उठाना, सजदे उनके दरमियान बैठना, जलसा इस्तराहत का आधा, तमाम अरकान इत्मीनान और सुकून से अदा करें।